नमस्कार, सनमार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रेखा। इस वक्त हम मौजूद हैं रांची के सेल ऑडिटोरियम में। यहां पे 64वां राष्ट्रीय पुरस्कार और रेलवे प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। सर, थोड़ा सा बताइए कि क्या कुछ आप लोगों ने तैयारियां की हैं रेल प्रदर्शनी को लेकर? ये हम लोगों ने रेल प्रदर्शनी में यहाँ सारी रेलवेज तो नहीं आई हैं, कम से कम 6-8 रेलवे आई हैं। उसमें चितरंजन ने पार्टिसिपेट किया है। हम लोग अपने पहले जो स्टीम इंजन के काल से निकल के डीजल अभी इलेक्ट्रिक इंजन के काल में आए हैं, तो हम लोग बिजली इंजन में जो सबसे लेटेस्ट तकनीक के इंजन है वो हम लोग बनाते हैं, और वही चीज़ों की तकनीकी क्षेत्र है वो हम लोगों ने यहाँ इसको दर्शाया है। सर, यात्रियों के लिए क्या कुछ अच्छी सुविधा ट्रेन में उपलब्ध है? हाँ, ट्रेन के देखिए, ट्रेन तो यात्री सुविधा के लिए ही ट्रेन चलती हैं, तो उसमें जो इंजन होता है उसमें हम लोगों ने ड्राइवर की सेफ्टी, यात्रियों की सेफ्टी और इंजन की भी सेफ्टी की वजह से हम लोगों ने बाकी सारे प्रबंध उसमें किए हैं, और सारी सेफ्टी के एस्पेक्ट्स हम लोग रखते हैं। इवन अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो इंजन अपने आप ही बंद हो जाएगा, यहाँ तक फैसिलिटी होती है। स्पीड हम लोग इंजन की जितनी ज़्यादा कर सके वो भी बहुत आजकल के ज़माने में ज़रूरत है, और हम लोगों ने 200 किलोमीटर के स्पीड का भी इंजन बनाया है। आपको वो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ। ये 200 किलोमीटर का इंजन ये हम लोगों ने बनाया है, जो अभी लगेगा एक हम लोगों ने नया इंजन बनाया है। हम लोग इंजन की कॉस्ट भी कम कर रहे हैं। पिछले 5-7 सालों में घटा के हम लोगों ने करीब 10 करोड़ 10.5 करोड़ के अंदर लेके आए हैं। और ये भारतीय रेलवे में चितरंजन रेल इंजन का जो योगदान है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम लोग हर वर्ष करीब 400 से 450 इंजन बनाते हैं। तो एक बार मैं आपको रुकना चाहूँगी। सर, बहुत बार रेल हादसे होते हैं, बहुत से लोगों की जान जाती है। आपने जो आविष्कार किया, जो भी सिस्टम आपने लाया, इसमें यात्रियों को जैसे आगे इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए क्या कुछ? देखिए, वो सेफ्टी डिवाइस लगते हैं इंजनों में, और वो ड्राइवर को सेफ्टी होता है कि ड्राइवर उसको अलर्ट रहे। अगर ड्राइवर सो जाता है तो अलर्ट में आप हर 2 मिनट के बाद इंजन अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन ये पुरानी तकनीक है, इससे अलग लेटेस्ट तकनीक आ गई है, जो ग्लोबल पोजीशनिंग जीपीएस के बेस करके हम लोग इंजन की सारी गतिविधि को रिकॉर्ड किया जाता है और उसको कंट्रोल से किया जाता है। इसलिए उस सारी तकनीक के आने से हमें ये बहुत आशा है कि यात्रियों की सुविधाओं में बहुत ही ऊंचे लेवल का उत्थान होगा, और यात्री इस सेवाओं को लेकर काफ़ी खुश रहेंगे। इस एग्जीबिशन में बेसिकली ऑल ओवर इंडिया से रेलवे जोन से लोग आए हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कितना फ़ायदा होगा यहाँ पे आपको आने के बाद? नहीं, देखिए, ये फ़ायदा नुकसान के लिए एग्जीबिशन नहीं लगाई गई है। ये है कि हम लोग लोगों को ये बताएं कि हम लोग क्या कर रहे हैं। एग्जीबिशन का एक पार्ट ये होता है। बाकी यहाँ एक जो रेलवे एग्जीबिशन लगाई गई है वो उसका एक पार्ट है, क्यों यहाँ एक प्रोग्राम हो रहा है रेलवे वीक का, जिसपे जो आर्टिस्ट वगैरह हैं, जो पेंटिंग कंपटीशन में, कल्चरल में आए थे, उनको सबको यहाँ अवार्ड दिया जाएगा। इसलिए उसके साथ ये अटैच किया गया था कि इससे ये होगा कि लोगों में एक उत्सुकता बढ़ेगी, लोग इसको आएंगे देखने के लिए। और ये रांची जैसा शहर बड़ा है, रांची में सेल ऑडिटोरियम का भी बहुत नाम है, इसलिए यहाँ लोगों का जो जिसको कहते हैं अटेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, ये हम लोग आशा करते हैं। झारखंड में पहली बार हो रहा है ये, झारखंड निर्माण के बाद पहली बार हो रहा है, तो आपको क्या लगता है मुझे लगता है झारखंड में इसका इसको अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं पेनिट्रेशन होगा, जो लोगों को पता लगेगा कि ये रेलवेज जो है ये इस लेवल तक बढ़ चुकी है, और लोगों को ये आभास होगा कि जो रेलवे भारतीय रेल हम लोगों के लिए कर रही है वो शायद अच्छा काम कर रही है। सर, आपके यहाँ पे कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो सर आप दिखाना चाहेंगे या हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? हाँ, देखिए, ऐसा है, हम लोग इस समय 3 प्रकार के विशेष इंजन बनाते हैं। एक 6000 हार्स पावर का, और लेटेस्ट अभी हम लोग बना रहे हैं 9000 हार्स पावर। तो 9000 हार्स पावर का नया इंजन है वो, जो यहाँ एक फ़ोटो लगाई हम लोगों ने। हाँ, और एक नई तकनीक हम लोग ला रहे हैं, जिसपे क्या होता है कि 2-3 इंजन मिला के एक ट्रेन को चलाते हैं। जैसे राजधानी में आप देखिएगा, यहाँ एक इंजन यहाँ लगा है, एक इंजन यहाँ लगा है, तो आगे और पीछे इंजन लगा के बड़ी रेलगाड़ी को, मालगाड़ी को, इसको सवारी गाड़ी को हम लोग चलाते हैं। ये कहीं भी कर्व वगैरह हो तो प्रॉब्लम नहीं आती है। तीसरी एक और टेक्निक है जिसपे वायरलेस टेक्निक से सारे इंजन्स को हम लोग कंट्रोल करते हैं। आगे का इंजन और पीछे का इंजन वायरलेस से कंट्रोल होता है, तो वो ड्राइवर जो है वॉकी टॉकी नहीं है, वो वायरलेस से ऑटोमेटिक इंजन अपने आप कंट्रोल करते हैं, और वो 2 इंजन हो, 3 इंजन हो, 4 इंजन हो, हम लोग लगा के बड़ी से बड़ी मालगाड़ी चला सकते हैं। तो ये हम लोगों की विशेषता हो सकती है। थैंक यू सो मच सर जी। तो आपने देखा कि किस तरीके से रेल यात्रियों के लिए सुविधाओं को ध्यान में रख करके रेल एग्जीबिशन झारखंड में पहली बार लगाया गया है, जिसको लेकर के झारखंड के लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है, लोगों को इसका फ़ायदा मिल रहा है, और रेल एग्जीबिशन की प्रक्रिया शुरू होगी।